मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। ये क्वेश्चन क्लास 12th बायोलॉजी में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाएगा। यदि आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो वीडियो का अंत होते होते आप सभी को मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और साथ ही साथ आपको ये पूरा याद भी हो जाएगा। बच्चों, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपको समझाएं उससे पहले आपको यह जानना होगा कि मधुमक्खियां कितने प्रकार की होती हैं। जी हाँ बच्चों, मधुमक्खियां कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, मधुमक्खियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। मधुमक्खियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली रानी मधुमक्खियां, दूसरी नर मधुमक्खियां, तीसरी श्रमिक मधुमक्खियां। रानी मधुमक्खियां द्विगुणित होती हैं, अर्थात ये जो गुणसूत्र दर्शाती हैं ये कैसा गुणसूत्र होता है, इनका द्विगुणित गुणसूत्र होता है। 2n मतलब कि आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके सूत्र को, या फिर 32 गुणसूत्र, पूरे 32 गुणसूत्र होते हैं और ये द्विगुणित होती हैं। उसके बाद नर मधुमक्खियां अगुणित गुणसूत्र दर्शाते हैं, इनका सूत्र n होगा और 16 गुणसूत्र इनमें उपस्थित होते हैं। श्रमिक मधुमक्खियां जो हैं द्विगुणित गुणसूत्र दर्शाती हैं और इनका इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 32। तो इस प्रकार से मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती हैं। रानी मधुमक्खियां द्विगुणित जिसमें 32 गुणसूत्र होंगे, नर मधुमक्खियां अगुणित जिसमें 16 गुणसूत्र होंगे, श्रमिक मधुमक्खियां द्विगुणित जिसमें 32 गुणसूत्र होंगे। अब बच्चों इतना हो जाने के बाद अब हम लोग क्या समझेंगे कि इसमें लिंग कैसे निर्धारित करते हैं, ये तो हमने यहाँ पर बताया। अब इन तीनों मधुमक्खियों के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पत्ति करना होता है। जो रानी मधुमक्खी है और नर मधुमक्खी है इसका काम सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है। श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करके, फूल जो होते हैं उससे मधुरस यानी मधु का रस इकट्ठा करके शहद सीटी वाला सा रहेगा पर शहद बनाना होता है। फिर से सुनिए, रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पत्ति करने का होता है, क्योंकि और श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करके शहद बनाने का होता है। तो ये तीनों मधुमक्खियों के बारे में बता दिया गया। यानी जो आपकी श्रमिक मधुमक्खी है वो संतान काहे नहीं उत्पन्न कर सकती, क्योंकि उसमें जनन अंग जो हैं वो उतने विकसित नहीं होते हैं। ठीक, तो इसलिए आपका जो है ये श्रमिक मधुमक्खी कार्य करती है, ये फूलों से मधुरस इकट्ठा करके शहद बनाती है। बाकी रानी और नर मधुमक्खी जो है वो संतान उत्पत्ति करने का काम करते हैं। यानी लिंग निर्धारण अगर हम करेंगे इन 3 मधुमक्खियों में से तो किसको लेंगे, रानी और नर मधुमक्खी को। ठीक, तो हमने यहाँ पर नर ले लिया जिसे हम ड्रोन भी बोलेंगे और हमने यहाँ पर मादा ले लिया जिसे हम रानी भी बोलेंगे। ठीक, अच्छा, नर मधुमक्खी को हम मेल हनी भी बोलेंगे और मादा मधुमक्खी को हम फीमेल हनी भी बोलेंगे, आप सबको मालूम है। नर मधुमक्खी जो है उसका सूत्र अगुणित होता है, n है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या आपका 16 है। और रानी की बात करें तो उसका 2n सूत्र मतलब कि द्विगुणित होगा, उसका सूत्र 2n होगा और उसमें कितने गुणसूत्र होंगे, 32 गुणसूत्र होंगे। अब बच्चों आप सभी को मालूम है अगर आपने पढ़ा होगा इसमें n है तो इसका समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन जब भी कभी विभाजन होता है तो वहाँ पर युग्मक बनते हैं, और नर में जो युग्मक होते हैं वो शुक्राणु कहलाते हैं, और भी मादा का बताएंगे। नर के युग्मक क्या कहलाते हैं, शुक्राणु कहलाते हैं, अंग्रेजी में स्पर्म बोला जाता है। तो ये अगुणित था, इसका समसूत्री विभाजन होगा तो जो आपका युग्मक बनेगा उसका भी सूत्र n होगा, और वो युग्मक शुक्राणु या अंग्रेजी में स्पर्म कहलाता है। मादा रानी जो है रानी मधुमक्खी की बात करें, इसका 2n मतलब है तो इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी n और n मिलेंगे। इसके युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं, मतलब नर के युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं और मादा के युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आया। आप सभी को मालूम है कि अब नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कराएंगे, एक दूसरे से क्रॉस कराएंगे, निषेचन कराएंगे तो हमें n और n कितना मिल जाएगा,
2n मिल जाएगा। और 2n किसका सूत्र था? मादा का सूत्र था। यानी यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें नर मधुमक्खी का यन ले लेते हैं और मादा मधुमक्खी का यन ले लेते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु मिला देते हैं तो 2n बनेगा, जिससे हमें मादा मधुमक्खी फिर से प्राप्त होगी। मतलब कि यहाँ पर जो मधुमक्खी प्राप्त होगी उसका लिंग क्या होगा? मतलब फीमेल होगा नहीं, वो मादा मधुमक्खी होगी। अब दूसरा जो समसूत्री विभाजन हुआ था मादा मतलब कि मादा मधुमक्खी में से, उसमें एक अंडाणु से तो स्पर्म से मतलब कि अगर क्रिया किया तो मादा मधुमक्खी बन गया। लेकिन एक अंडाणु जो है जो निषेचन नहीं करेगा, जिसका निषेचन नहीं होगा, अनिषेचन की प्रक्रिया के दौरान, जब अनिषेचन रहेगा मतलब वो आपका किसी से निषेचन होगा ही नहीं, तो वो अगुणित रह जाएगा। तो अगुणित रह जाएगा तो उसका सूत्र यन ही बनेगा, और वहाँ पर फिर जो है जो यन अगुणित सूत्र किसका होता है? नर का, यानी फिर से नर अर्थात ड्रोन बन जाता है। तो कहने का अर्थ है कि नर का जो युग्मक है वो मादा के युग्मक से अगर निषेचन करेगा तो मादा मधुमक्खी बनेगा, और मादा का जो युग्मक अर्थात अंडाणु है वो अनिषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है अगुणित गुणसूत्र का जो है आपका नर मधुमक्खी बनाता है। तो यहाँ तक आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बच्चों आगे अगर बात करें, अब मादा मधुमक्खी जो है अगर देखा जाए तो दो प्रकार की होती हैं। मादा मधुमक्खी देखिए दो प्रकार की होंगी, जिसमें एक श्रमिक होती है, तो उसमें मादा क्या बोलना है? मादा मधुमक्खी की अगर बात करें तो यहाँ पर एक रानी मधुमक्खी हो जाएगी और एक श्रमिक मधुमक्खी। यानी मादा मधुमक्खी जो है शाही जेली मिला मतलब कि रानी मधुमक्खी, और शाही जेली नहीं मिला मतलब कि श्रमिक मधुमक्खी आपका यहाँ पर बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण का। ठीक, अगर आपको इसका पूरा नोट्स लेना है तो आप यहाँ से यहाँ तक का पहले नोट्स बना लीजिए, ठीक अच्छे से। बस इतना ही बोर्ड एग्जाम में लिखो, आपको पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। उसके बाद ये आपका जो है यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में यहाँ तक का, ठीक पूरा, और जाकर इसको छाप दो, आपको पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।